देखो, ध्यान दो, सब ध्यान दो यहां। देखो, आज हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में? मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों में। ये स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं पता है? स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा ऐसा अंग है जो कई प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, कुछ बाहरी अंग है और कुछ जो है शरीर के अंदरूनी अंग है। उसको आंतरिक स्रावी ग्रंथि या अंग कहा जाता है, या उन सब का जो एक सिस्टम बनता है उसको हम लोग अंतःस्रावी तंत्र भी कह सकते हैं। तो मनुष्य के शरीर में एक जो सबसे मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले ये पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या चीज? ये ग्रंथि जो है अक्सर मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। इसी का नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। अब मास्टर ग्रंथि का मतलब तुम लोग समझते हो ना? मास्टर मतलब क्या होता है? मालिक। मास्टर मतलब क्या होता है? मालिक, या फिर किसी चीज को कंट्रोल करने वाला, है ना, नियंत्रण करने वाला। क्योंकि ये जो है शरीर में उत्पन्न होने वाले ज्यादातर हार्मोन्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे? आगे समझेंगे हम लोग। देखो, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। यह हमारे मस्तिष्क के आधार पर मटर के दाने के आकार की होती है। किस आकार की होती है? मटर के दाने के आकार का। यानी मस्तिष्क के पिछले हिस्से में थोड़ा नीचे की ओर मटर के दाने के आकार का ये ग्रंथि है। ठीक है, ये मुख्यतः मस्तिष्क के द्वारा ही काम करने वाला एक ग्रंथि है, इसीलिए मस्तिष्क के आधार पर पाया जाता है। मटर के दाने के आकार का होता है, लेकिन इसका काम पूरे शरीर को नियंत्रण करना होता है। सोचो, साइज में बहुत छोटा है, लेकिन इसका काम पूरे शरीर को क्या करना है? नियंत्रण करना है, पूरे शरीर का कंट्रोल करना है। अब इसमें क्या चीज है? यह मस्तिष्क के आधार पर तो स्थित रहता है निचले हिस्से में। यह मस्तिष्क के निचले हिस्से में हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे एक छोटी सी हड्डी की थैली में स्थित होता है। मस्तिष्क के पिछले हिस्से में एक हाइपोथैलेमस नाम का एक क्या रहता है? थैली रहता है। क्या रहता है? हाइपोथैलेमस नाम का एक थैली रहता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। इसके नीचे एक छोटा सा हड्डी रहता है, उसके थैली के अंदर ये उपस्थित रहता है। ठीक है, जिसे सेला टर्शिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेला टर्शिका। तो सबसे पहले तुम लोग पीयूष ग्रंथि कहां स्थित रहता है ये चीज समझ गया। मस्तिष्क के पिछले हिस्से में हाइपोथैलेमस के नीचे हड्डी से बनी हुई एक थैली में, या हड्डी की एक थैली में। ठीक है, हड्डी की एक थैली में स्थित होती है, जिसे सेला टर्शिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेला टर्शिका। सेला टर्शिका जहां पर नाम सुनोगे तो समझ जाओगे इसी के अंदर क्या है? पीयूष ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो हार्मोन बनाती है वह शरीर के अन्य प्रमुख ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रिनल और प्रजनन ग्रंथियों को अपने हार्मोन बनाने और छोड़ने का निर्देश देता है। ये मुख्य रूप से मास्टर ग्रंथि इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बाकी सारे जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, प्रजनन ग्रंथियां, उन सब को निर्देश यही देता है कि हार्मोन बनाओ और हार्मोन को छोड़ो। उसका कंट्रोल इसी के पास है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये इन सारे ग्रंथियों का मालिक हुआ, है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? मास्टर ग्रंथि। अच्छा, यह पूरे शरीर में हार्मोनल संतुलन को रिमोट कंट्रोल की तरह संभालती है। शरीर में जितना भी हार्मोन का स्तर का बढ़ना, घटना, सही ढंग से काम करना, उस सब का जिम्मेदारी किसका है? पीयूष ग्रंथि का ही। यही उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, यह पूरे शरीर में हार्मोनल संतुलन को रिमोट कंट्रोल की तरह संभालती है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं और दोनों अलग अलग हार्मोन छोड़ते हैं। पीयूष ग्रंथि का भी दो हिस्सा होता है। ठीक है, एक आगे का हिस्सा और एक पीछे का हिस्सा, और दोनों जो है अलग अलग प्रकार के हार्मोन को छोड़ता है, जिससे हमारे शरीर का अलग अलग काम होता है। अलग अलग प्रकार के हार्मोन से अलग अलग प्रकार के काम का संपादन होता है। अब देखो, सबसे पहले इसका अग्रभाग हो गया। अग्रभाग यानी कि आगे का, पीयूष ग्रंथि का आगे का हिस्सा, वो क्या काम करता है? इसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, या ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ मतलब क्या हुआ? वृद्धि। और हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या हुआ?
ये एक ऐसा हार्मोन को छोड़ता है, यह बच्चों में हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। जैसे तुम लोग देखते हो, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोगों का आकार क्या रहता है, छोटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है तो हमारे शरीर का आकार भी बढ़ते जाता है, लंबाई भी बढ़ते जाता है। तो उस लंबाई के बढ़ने में, शरीर के आकार में वृद्धि का जिम्मेदारी किसका है? पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग का है। ठीक है, वो उसमें ग्रोथ हार्मोन बनाता है और रिलीज करता है, जिससे हमारा शरीर एक संतुलित मात्रा में वृद्धि करता है और हम लोग लंबे होते जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इसको कहा जाता है। बच्चों में हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है और वयस्कों में ऊर्जा को बनाए रखता है। लेकिन हमारा शरीर जो है, ये एक तय उम्र के बाद या तय उम्र सीमा के बाद अपने ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है ना। उसके बाद सिर्फ इसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो उस ऊर्जा की स्थिति को भी मेंटेन कौन करता है? इसका ही पीयूष ग्रंथि का ही आगे का हिस्सा करता है। उसके बाद देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहेंगे, यह थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहां पर है पता है तुम लोगों को? गले में तितली के आकार का, तितली के जैसी ही संरचना एक मौजूद रहती है हमारे गले में, उसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। वो हमारे शरीर के बहुत सारे काम को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे यह थायराइड ग्रंथि को भी सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। तो इसका भी मालिक कौन हुआ? पीयूष ग्रंथि ही हुआ। यही उसको जो है सक्रिय करता है, ताकि वह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बना सके, ताकि वो हार्मोन बना सके और बाकी सारे हार्मोन को कंट्रोल कर सके। उसके बाद तीसरा आ जाता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको ACTH कहते हैं। यह एड्रिनल ग्रंथि को कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। एड्रिनल ग्रंथि हमारे किडनी के ऊपर पाया जाने वाला, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाने वाला दो छोटा छोटा ग्रंथि है। ठीक है, ये भी कई प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है, तनाव हार्मोन है ना। उस हार्मोन को भी नियंत्रित करने के लिए इसको प्रेरित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि ही करता है ना। तो इसका भी मालिक कौन हुआ? पीयूष ग्रंथि ही हुआ। ठीक है, अब उसके बाद है प्रोलैक्टिन। यह माताओं में दूध के उत्पादन को उत्तेजित करता है। जितनी भी लैक्टिक वुमेन है, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनमें दूध के उत्पादन के लिए उसको उत्तेजित कौन करता है? वो भी पीयूष ग्रंथि ही करता है। उसके हार्मोनल बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि ही करता है। तो यह माताओं में दूध के उत्पादन को उत्तेजित करता है, LH और FSH। उसके बाद क्या है? LH और FSH। पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन क्षमता और सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, पुरुष में एक खास हार्मोन पाया जाता है जिसके चलते उसके अंदर पुरुषत्व वाला गुण आता है, और महिलाओं में एक खास हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन पुरुष और महिलाओं में, इसका नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि ही करता है। ठीक है, यानी उसका भी मालिक वही हो गया। तो यहां पर हम लोग अभी तक ये देख रहे हैं कि ये जितने भी हार्मोन थे और इन हार्मोन को कंट्रोल करने वाले जो मतलब की ग्रंथियां थी, उन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? पीयूष ग्रंथि ही कर रहा है। तो पीयूष ग्रंथि ही ना इन सब का मालिक हुआ, तो इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि का उपाधि दे दिया गया है। बात समझ में आया? तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, महिलाओं में इन दोनों का नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि ही करता है। उसके बाद देखो पश्च भाग। पश्च भाग का मतलब क्या हुआ? यानी पीयूष ग्रंथि का पिछला हिस्सा, पीयूष ग्रंथि का पिछला हिस्सा, वो भी कई प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है। इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यह भाग खुद हार्मोन नहीं बनाता है। अब जैसे तुम लोगों ने देखा कि अग्र भाग जो था वो खुद से हार्मोन बना रहा था, लेकिन पश्च भाग जो होता है वो खुद से हार्मोन नहीं बनाता है। यह क्या करता है? बल्कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए गए हार्मोन को स्टोर करता है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, उसके द्वारा जितना भी हार्मोन रिलीज किया जाता है, ये उसको क्या करता है? स्टोर करता है, यानी उसको संरक्षित करता है। बनाए हार्मोन को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर फिर रिलीज कर देता है। यानी जब उस हार्मोन का आवश्यकता होगा तब ये उसको क्या करेगा? रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। उसके बाद है एंड्यूरेक्टिन हार्मोन। इसको ADH वैसोप्रेसिन कहा जाता है। यह शरीर में पानी के संतुलन और ब्लड के प्रेशर को नियंत्रित करता है। यह भी एक हार्मोन है, यह पानी के संतुलन और ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कितना ही प्रकार के हार्मोन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि नहीं।
अब उसके बाद देखो क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको लव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन, यानी कि दो जीवों के बीच प्रेम मतलब कि पैदा कर देने वाला हार्मोन। वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यह प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन और मां बच्चे के बीच के जुड़ाव में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चों का जन्म होता है उसे सबसे पहले उसके मां के पास ही दिया जाता है ना, मां के पास ही उसको दे दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन के चलते बच्चे और मां में एक खास तरह का रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो उसी के चलते उनमें एक प्रेम पैदा हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लव हार्मोन भी कहा जाता है। अगर यह ग्रंथि बहुत अधिक या बहुत कम हार्मोन बनाने लगे तो शरीर में कई तरह की बीमारियां और समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देखो, कोई भी हार्मोन वाली ग्रंथि जो है वो जब तक हार्मोन का स्राव नियंत्रण में कर रहा है, कंट्रोल में कर रहा है, तो वो शरीर के लिए लाभदायक और फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, या कोई हार्मोन ज्यादा मात्रा में छोड़ने लग गया ग्रंथि, या फिर कम मात्रा में छोड़ने लग गया, तो उससे किसी प्रकार का बीमारी भी उत्पन्न हो सकता है और कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। कैसे, इसको जानेंगे हम लोग। देखो, अगर ग्रंथि बहुत अधिक या बहुत कम हार्मोन बनाने लगे तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला समस्या है जाइटिज्म। क्या है? जाइटिज्म। जाइटिज्म क्या होता है? जाइटिज्म में बच्चों में ग्रोथ हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में निकलने से शरीर की लंबाई असामान्य रूप से ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो जरूरत से ज्यादा ही लंबा है ना। नॉर्मली हाइट 5 से 6 फीट का अपने भारत में पाया जाता है ना, 5 से 6 फीट के लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कोई आदमी 7 साढ़े 7 फीट का भी है, कोई 8 फीट का भी है ना। तो वो एक असामान्य लंबाई हो गया, उसको जाइटिज्म कहते हैं। वो असामान्य लंबाई उसके शरीर में कैसे आ गया? जब उसके पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन की मात्रा जो है ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गई, तो इससे उसका शरीर क्या हो गया? असामान्य रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो उसको जाइटिज्म कहा जाता है। तो ये जो है ग्रोथ हार्मोन के असामान्य रूप से ज्यादा मतलब कि फैल जाने के कारण होता है। उसके बाद दूसरा समस्या है बौनापन। इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। उसी प्रकार से तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉमिनल मतलब कि साधारण रूप से 2-3 फीट के ही होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति 1-1.5 फीट का भी रह जाता है, 2 फीट का भी रह जाता है ना। तो इतना कम हाइट उसका कैसे हो जाता है, जिसको हम लोग बौना कह देते हैं कभी कभी, है ना, सुना होगा, डॉर्फ कह देते हैं। तो वो व्यक्ति बौना क्यों रह गया, उसकी लंबाई इतनी कम क्यों हो गई? तो उसके पीछे में भी ग्रोथ हार्मोन का हाथ है, और उसके पीछे में भी किसका हाथ है? पीयूष ग्रंथि का। जब पीयूष ग्रंथि के द्वारा बहुत कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया जाएगा तो उससे शरीर की लंबाई बढ़ेगी ही नहीं, है ना। तो वो व्यक्ति क्या रह जाएगा? बौना रह जाएगा, लंबाई में बहुत कम रह जाएगा। तो उसी चीज को डॉर्फिज्म कहते हैं। ये एक समस्या ही हो गया, है कि नहीं। तो बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण शरीर का विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है। उसके बाद है थायराइड की समस्याएं। TSH के असंतुलन से वजन बढ़ना या तेजी से कम होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और उसके बाद तुम लोगों ने कभी कभी यह भी देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति का मोटापा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, और कोई व्यक्ति जो है असामान्य रूप से बहुत ज्यादा पतला ही हो जाता है। तो वहां पर वो एक बीमारी या समस्या हो सकती है। कैसे? अब थायराइड ग्रंथि क्या करता है? इन वृद्धि हार्मोन्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जो शरीर के अंदरूनी अंगों में जाकर के उसको वृद्धि करने में सहायता प्रदान करते हैं। कभी कभी क्या हुआ कि ये हार्मोन असीमित असंतुलित ढंग से वितरित होने लग जाता है शरीर में, उसका कंट्रोल नहीं रह जाता, नियंत्रण नहीं रह जाता है, यानी जितना मात्रा में आवश्यकता है उससे ज्यादा ही हार्मोन रिलीज हो गया या फिर बिल्कुल कम मात्रा में ही रिलीज हो गया। तो इससे क्या होता है? शरीर असामान्य रूप से ज्यादा मोटा ही हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा पतला ही रह जाता है। तो ये थायराइड की समस्याओं में आ जाता है, जिसमें TSH के असंतुलन से वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है या वजन बहुत तेजी से कम हो जाता है। उसके बाद हो जाता है क्या? डायबिटीज इंसिपिडिस, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या हो जाता है? ADH हार्मोन होता है। एक हार्मोन कौन सा होता है? ADH। ADH की कमी से बहुत अधिक प्यास लगने लग जाती है या फिर बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। ठीक है, ADH की कमी से कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा ही यूरिन आने लग जाएगा, बहुत ज्यादा ही प्यास लगने लग जाएगा, है ना। ये भी हार्मोनल इंबैलेंस के चलते ही होता है। तो वैसे परिस्थिति में क्या किया जाता है?
कि ये एक समस्या के रूप में जाना जाने लग जाता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते ही, है ना। लेकिन ये क्या है, शुगर वाली समस्या से अलग होती है, ये शुगर वाली समस्या से अलग होती है। इस प्रकार का समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी होता है, जिसमें बार बार प्यास लगने लग जाएगा, बार बार यूरिन जाने की आवश्यकता महसूस होने लग जाएगी। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इसका क्या क्या काम है, पहला काम इसका यही है कि हार्मोन का नियंत्रण करना। शरीर में जितना भी हार्मोन का मतलब कि रिलीज होता है शरीर में जितना भी प्रकार का, और जो जो ग्रंथियां उसको रिलीज करती हैं, उन सब को कंट्रोल करता है कौन, पीयूष ग्रंथि। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि का नाम दिया गया है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये सारे हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बात समझ में।